हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए केवीएस 2000 आज आपके लिए केवीएस 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेके आया हूँ। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो शुरू करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विच वन हार्डली टेक्स पार्ट इन फिजिकल एक्सरसाइज। इनमें से कौन सा जो सिस्टम है जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी में मुश्किल से मतलब जो उपयोग में वो नहीं रहता है, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मोटिवेशंस आर। इसमें जो एक तो ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये हमारी मोटिवेशन की टाइप्स हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ए एन डी, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर इन ए फिजिकल एक्टिविटी। तो इसका जो जो ए करेक्टरिस्टिक जो बताई गई है कि जो फिजिकल एक्टिविटी का जो भी कोई एक लीडर होता है, तो उसमें की जो आवाज़ होनी चाहिए वो लाउड होनी चाहिए कि सभी उसको सुन सकें। तो ये इसका आंसर रहेगा। यस, अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई अगर इसमें आप कहते हैं कि ये सही नहीं है या कुछ, उसको आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डायरेक्टिक्स इज़ यूज टू। डायरेक्टिक्स किस लिए यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर जो रेसलिंग हो गया, जो जिसमें वेट कैटेगरीज होती हैं जिन स्पोर्ट्स में, उन उनमें ज़्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं जो इसको यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये जो है एक बैंड सब्सटेंस है। तो इसका जो आंसर रहेगा किस लिए यूज़ होता है? डिक्रीज बॉडी वेट, अपने वेट को कम करने के लिए। इसमें क्या करता है, जो डायरेक्टिव होता है वो जो आपके यूरिन का जो आउटपुट होता है उसको बढ़ा देता है, तो जिससे कि आपका जो वाटर लॉस होता है और आपका बॉडी वेट में थोड़ी कमी आती है 1 या 2 kg के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन। इसमें से कौन सा मोटिवेशन का एस्पेक्ट नहीं है, यानी पहलू नहीं है इसका? तो इसका जो आंसर रहेगा सिंपैथी है, इसका आंसर रहेगा सिंपैथी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट टाइप ऑफ डिजीजेज आर टाइफाइड एंड कॉलरा। टाइफाइड और कॉलरा किस तरह की डिजीज़ हैं? तो ये वाटर बोर्न डिजीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी इज। मेन कॉज इसमें से मेन कारण क्या है ओबेसिटी का, यानी कि मोटापे का? तो टेक इन मोर कैलोरीज दैन यू बर्न, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द ट्रायथलॉन इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी चैलेंज एंड वन सिंगल इवेंट कंप्राइज्ड ऑफ। ट्रायथलॉन जो हमारा इवेंट रहता है वो उसमें स्विमिंग रहती है 1.5 किलोमीटर की, और साथ में साइकिलिंग होती है 40 किलोमीटर की, और 10 किलोमीटर की रनिंग होती है। तो ये इसमें सही रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये प्रैग्मेटिज्म आएगा, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म जो होता है वो प्रैक्टिकल के रिलेटेड रिलेटेड होता है, तो इसलिए इसका आंसर ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हर्डल जंप्स एंड वाटर जंप्स इन 3000 मीटर स्टीपल चेज आर। जो 3000 जो स्टीपल चेज जो रहती है उसमें 28 हर्डल होती हैं और 7 वाटर जंप्स होते हैं, और जो बाकी 2000 मीटर की जो हर्डल रहती है उसमें 18 हर्डल रहती हैं और 5 वाटर जंप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑफ द फॉलोइंग एथलेटिक इंजरीज विच वन इज ए हार्ट इशू इंजरी। हार्ट इशू इंजरी जो रहती है वो आपकी
बोन के रिलेटेड रहती है, या फिर जैसे कि आप कहेंगे शोल्डर डिसलोकेशन भी इसमें आ सकता है, तो ये इसका आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आइडेंटिफाइड हेल्थ इन फॉलोइंग डायमेंशंस, तो सही रहेगा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। With more and more specialization creeping in sports field, greater emphasis is being placed on making sports training highly, तो इवेंट स्पेसिफिक आएगा इसमें, जो आजकल जो ट्रेनिंग करवाई जा रही हैं, चाहे वो NS पटियाला में इवेंट, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के को रिलेटेड सभी की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, तो इवेंट स्पेसिफिक इसको कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन और रीज़न इसमें है, तो ओबेसिटी ग्लोबल 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 प्रॉब्लम काज्ड ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और जो इसका रीज़न दिया गया है, चिल्ड्रन प्रेफर फूड दैट इज़ वेरी हाई इन कैलोरीज दैट रिमेन सरप्लस ओइंग टू वेरी लिटिल और नो फिजिकल एक्टिविटी, तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा वो आएगा, बोथ सही, दोनों सही हैं, और आर जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, ए की, तो इसका जो रहेगा आंसर सही, ये सही रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हॉकी प्लेइंग फील्ड इज 91.40 मीटर टू 55.5 सॉरी 55 मीटर, ये इसका सही आंसर रहेगा, जो डायमेंशन रहती हैं हॉकी प्लेइंग फील्ड की। और हॉकी प्लेइंग फील्ड का जो जो टाइमिंग है वो भी चेंज हो गई है, पहले ये 30 मिनट के 2 हाफ होते थे, लेकिन अब जो है वो 60 मिनट का जो ये प्ले रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन heart rate is 160 beat per minute and stroke volume is 100 milliliter per beat, then cardiac output is, कार्डिक आउटपुट का जो फॉर्मूला है उसको लगा के आप इसको निकाल सकते हैं, तो ये इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच इज डिजाइन टू इम्प्रूव एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव पावर, तो प्लायोमेट्रिक्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच आर द फॉलोइंग आर कार्डियो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स जो रहेगा वो इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम भी होगा, इंक्रीज हार्ट रेट भी होगा, इंक्रीज वेंटिलेशन रेट भी होगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बी और सी, ए बी और सी जो इसका वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो थोड़ा और जल्दी करें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। क्वेश्चन है, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इज पॉपुलरली नोन एज, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा ये रहेगा लर्निंग, लर्निंग यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द ईयर ऑफ इंसेप्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बढ़ते क्रम में इसको लगाएंगे, मतलब जैसे कि जो पहले सबसे पहले कोर्स कौन सा हुआ, फिर उसके बाद जैसे कि बीपीएड जो है ये सबसे पहले शुरू की गई थी, उसके बाद बीपीएड के बाद आपका बीपीई आई है, बीपीई के बाद फिर आपका डीपीएड आई है, और बीपीईएस बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ये लास्ट में आई है, तो इसका ये आंसर सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, जो इंडिकेटर है हेल्थ का तो वो उसे स्ट्रॉन्ग मसल ही कहेंगे। बीइंग फैटी तो एक हेल्थ का इंडिकेटर नहीं है, स्लीपिंग भी नहीं है, और ईटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड भी नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग मसल्स ये आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साथ में आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसके जो प्रश्न है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर स्वेलिंग इन द एंकल ड्यू टू ट्विस्टिंग एलिवेशन ऑफ द इंजर्ड पार्ट हेल्प्स टू कंट्रोल स्वेलिंग। कहने का मतलब कि अगर आपका कोई एंकल वगैरह अगर ट्विस्ट हो गया तो उसको आप अगर एलिवेशन पे रखते हो, यानी कि आपका हर्ट लेवल से ऊपर रखते हो, तो जो उसमें क्या होगा, वो इंजर्ड पार्ट में स्वेलिंग नहीं होगी, मतलब कम होगी, स्वेलिंग कंट्रोल हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, द इंजर्ड पार्ट मस्ट बी रेज्ड अबव द लेवल ऑफ द हर्ट टू अलाउ ब्लड एंड फ्लूइड टू ड्रेन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी। ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसको ब्लड के हार्ट के लेवल से ऊपर रखेंगे, उसको एलिवेट करके, जैसे हाथ में लगी है तो हाथ को नीचे नहीं रखेंगे, हाथ को ऊपर रखेंगे हम। तो ये आपका ये आंसर रहेगा, इज करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द हार्ट ब्लड इज पम्प्ड आउट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये इसका रहेगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका सही आंसर रहेगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, थ्रू विच of the following mediums of contact the communicable disease are not spread। जो communicable disease होती हैं वो सामाजिक तरीके से नहीं फैलती हैं, बाकी जो फिजिकल तरीके से फैलती हैं, सेक्सुअल से, ओरल से, ये जो communicable disease जो स्प्रेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल attributes फॉर effective परफॉर्मेंस। और रीजन इसका दिया है, इट इज ए ड्राइविंग फोर्स विच कंपेल्स द स्पोर्ट्स पर्सन टू अकम्प्लिश डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क। तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा, दोनों सही हैं पर दोनों सही हैं, लेकिन जो मोटिवेशन होती है वो किसी को विवश नहीं करती है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा, ए एंड ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन एक मिनट एक मिनट, योर्स सही है बिल्कुल ये। तो इसका ये फोर्थ आंसर सही रहेगा, तो फोर्थ के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, more people are getting engaged in variety of physical activities in health and fitness clubs and community fitness program. Reason, there is need for competent physical education, exercise science and sports professional to design, lead and evaluate physical activity program। बिल्कुल सही है, ए एंड आर दोनों सही हैं, एसेशन भी और रीज़न भी। और आर जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये इसका ये आंसर सही रहेगा, डी यानी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, when fuels like diesel, coal, oil, and wood burn, they produce a deadly colorless odorless gas, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो कि फ्यूल के बर्न होने से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग के लिए कौन सा जो इफेक्टिव मेथड है इसमें से है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड रहेगा, सही रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, डायनामोमीटर इज यूज टू मेजर स्ट्रेंथ। सीधा सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, किस लिए यूज होता है, तो स्ट्रेंथ। तो गोनियोमीटर के लिए पूछेंगे तो वो गोनियोमीटर वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अब दिया गया मैकेनिकल एड्स। मैकेनिकल एड्स जैसे कि मैकेनिकल एड्स में आ गया आपका, आ गया ब्रीदिंग स्टिप्स, वेट बेल्ट मैकेनिकल एड्स में आ गई। फिजियोलॉजिकल एड्स में आपका आ गया ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स, और न्यूट्रिशनल एड्स में आपका आ गया कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट, और फार्मालॉजिकल एड्स में आ गया आपका ड्रग कैफीन वगैरह। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका फर्स्ट वाला रहेगा,
फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सही इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्विमर्स लूज बॉडी हीट टू वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रोल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द बॉडी इज, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। अचीव नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल सेटिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, तो गोल सेटिंग कब इफेक्टिव होती है? यू मेक योर गोल्स रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ डायनामिक स्ट्रेंथ आर, डायनामिक स्ट्रेंथ के क्या पार्ट है? तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएगा आपका, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आएगा और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आएगा। ये आपके ए, बी और डी, सही आपका आंसर रहेगा इसमें, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडोर जिम्नाजियम? इंडोर जिम्नाजियम के लिए इसमें से कौन सा फैक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है? तो वेंटिलेशन, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडोर हॉल को कंस्ट्रक्ट करने में, और वेंटिलेशन सही नहीं है तो वो आपका हॉल सही नहीं है फिर उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल? तो विटामिन ए, डी, सॉरी, विटामिन ए, डी, ई, के, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है, और बी और सी जो हैं ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इसके इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर रहेगा, इन्होंने पूछा है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है इसमें से, तो विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग फोर एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज पोटेंशियल कॉज फॉर हार्ट अटैक, फाइंड आउट वन आउट ऑफ दीज फोर विच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। तो जो तंबाकू स्मोकिंग है ये हार्ट अटैक से तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, साथ में ये कैंसर से भी संबंधित है, तो इसमें ये आपका सही आंसर रहेगा तंबाकू स्मोकिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैटर ऑफ इनहेरिटेंस? तो इनहेरिटेंस में जो आपको आप अपने जो पेरेंट्स से जो पर्सनैलिटी जो आपको मिलती हैं तो वो इनहेरिटेंस में आती हैं, तो इसका जो आंसर सही रहेगा पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो हैं आपको, ये क्या है? इज ए मैटर ऑफ इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉकी प्लेयर हु इज शोन ए ग्रीन कार्ड शैल बी टेम्पररी सस्पेंडेड फॉर, कितने मिनट के लिए वो सस्पेंड रहता है? तो 2 मिनट के लिए सस्पेंड रहता है ऑफ प्लेइंग टाइम, ग्रीन कार्ड उसको दिखाया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इज नोन एज, एंड द आंसर इज साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ओलंपिक्स वर फर्स्ट इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविज़न? ऐसे तो 1936 में हुई थी ब्रॉडकास्ट, लेकिन वो इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट नहीं थी। वो याद रखिएगा 1936 में जो हुई थी वहाँ पर कुछ कमरे बनाए गए थे, उनके अंदर उसको टेलीकास्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट तो वो कब हुई थी? तो वो 1960 जो रोम ओलंपिक से 1960 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन? तो सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग जो आपका सही जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर रनर इज रिलेटेड टू, एंकर रनर क्या है? तो आपका रिले रेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कन्फर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इट्स स्पोर्ट्स पर्सन इज, तो ये आपका
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये आपको कब मिलता है? जब आपकी इंटरनेशनल में 3 ईयर के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी रही है, तो आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आपको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? तो क्लासिकल कंडीशनिंग में इवान पावलोव का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। The child the child shall be exposed to a wide range of movement during 3 phases of growth. तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा चाइल्डहुड। एक मिनट, इसमें आप इसके साथ जा सकते हैं, ए बी चाइल्डहुड, प्यूबर्टी और एडोलसेंस तीनों में इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हेन मसल इंक्रीजेज इन साइज ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज, तो इसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। ये आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वाज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशियन गेम्स इन द ईयर 1962। 1962 में इंक्लूड हुई थी बैडमिंटन। और ओलंपिक्स में कब हुई थी? तो ओलंपिक्स में 92 में हुई थी, 1992 में। 1962 में आपकी एशियन गेम्स में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस द एरिया ऑफ परफॉर्मेंस फॉर फ्लोर एक्सरसाइज इन जिम्नास्टिक इज, तो 12 बाई 12 मीटर का रहता है परफॉर्मेंस एरिया जो रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 150, फ्लाइंग सिख को तो पता है किसके नाम से जाना जाता है, तो फ्लाइंग सिख आपके आगे मिल्खा सिंह जी, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख आगे। इंडियन एक्सप्रेस पेस एंड भूपति को कहा जाता है। पायोली एक्सप्रेस आपकी जो पीटी उषा है उनको कहा जाता है, और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर जो रहेगा, एक मिनट थोड़ा व्यूअर्स वेट कीजिएगा, इसका जो आपका आंसर रहेगा पहले तो आपका आ गया फ्लाइंग सिख, और फिर इंडियन एक्सप्रेस, पेस एंड भूपति। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका फोर्थ रहेगा, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द सीलिंग इन द इंडोर हॉल फॉर कंडक्टिंग वॉलीबॉल इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन अकॉर्डेंस विद FIB रूल्स इज, तो ये 12.5 मीटर की हाइट क्लियरेंस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फैक्टर इन मैन्स सोशलाइजेशन प्रोसेस? और इसका जो आंसर रहेगा सोशल इंटरेक्शन अमंग पीपल। तो सामाजिक तौर पर लोगों से बातचीत होगी, तो वो से हम सोशलाइजेशन कहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द organism to meet the demands of environment is called, और इसका जो आंसर है वो आपका हेल्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पटियाला अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सिंस द इंसेप्शन, जहाँ जब से शुरुआत हुई है इनकी, तो पहले आपका आएगा लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये 1957 में ओपन हुआ था। उसके बाद आपका आएगा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, और फिर उसके बाद आपका आएगा, सॉरी, सबसे पहले आपका आया था YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज, ये 1920 मद्रास में हुआ था, ये ओपन हुआ था। उसके बाद फिर लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, ये 1932 के आसपास, याद नहीं है परफेक्ट, तो उसके आसपास हुआ था। उसके बाद आपका आया था लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद आया था आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा आपका सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग्लाइकोजन लोडिंग इज फाउंड वेरी एडवांटेजेस इन एन एक्टिविटी विच प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो एंड्योरेंस रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द रोहिंटन बरिया ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम? तो क्रिकेट के साथ संबंधित है ये, तो क्रिकेट इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाउ मैनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है? तो 4 कैलोरी प्रोवाइड करता है। इसके साथ अगर फैट की बात की जाए तो फैट जो 9 कैलोरी प्रोवाइड करता है, और प्रोटीन जो है वो भी 4 कैलोरी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज? हेमोग्लोबिन का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, प्रमुख कार्य? तो अट्रैक्शन एंड कैरी अट्रैक्ट एंड कैरी ऑक्सीजन, ये इसका सही रहेगा आपका आंसर। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेम द फीमेल हु हैड वन हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन ओलंपिक्स? तो इसका आपका जो सही आंसर रहेगा लारिसा लैटियाना, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स विच वन टू ए ग्रेट एक्सटेंट डिटरमाइंस एथलेटिक पोटेंशियलिटी? तो मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी, तो इसका सी जो आपका थर्ड वन, ये आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी प्रीडोमिनेंटली? तो ये एडिपोज टिश्यू में ये होता है स्टोर, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका थर्ड वन सही रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाउ मैनी लॉज आर देयर इन फुटबॉल? तो 17 लॉज है, 17 लॉज दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक लॉज कहते हैं आजकल और भी ऐड किया जा रहा है कि यूज़ कॉमन सेंस, ये 18th लॉ है, यूज़ कॉमन सेंस। ठीक है, वैसे 17 लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द इंट्रैक्शन विदाउट सोशल कंटैक्ट इज कॉल्ड? तो इंट्रैक्शन विदाउट सोशल कंटैक्ट, ये आपका कंपटीशन आएगा। यहाँ पर इंट्रैक्शन तो हो रहा है पर कोई सामाजिक संपर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नॉट नॉट विद स्टैंडिंग the kind of personality in an athlete has and other related factors, the best performances come out when level of anxiety is moderate? Next question. The type of strength training where length of muscle shortens during contraction is called? तो ये आइसोटोनिक आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फॉर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज वायरस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो वायरस में से जो है वो इन्फ्लुएंजा के साथ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन दिया गया है। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट्स स्मूथली एंड एफिशिएंटली। पावर दिया गया है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस फोर्स एट ए फास्ट स्पीड। और फिर रिएक्शन टाइम दिया गया है आपका, टाइम इलैप्स बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टिमुलस एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू इट। और स्पीड आपकी दी गई है एबिलिटी टू मूव द बॉडी क्विकली। तो इसका जो सही आंसर रहेगा इसके अकॉर्डिंग आपका वो रहेगा आपका फोर्थ वन। आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट वाज द मोटो ऑफ रियो 2000 ओलंपिक गेम्स? तो
जो रियो ओलंपिक्स का जो मोटो था वो था आपका ए न्यू वर्ल्ड। ये न्यू वर्ल्ड दिया गया, लेकिन इसमें से ऑप्शन मैं समझ नहीं पाया कौन सा इसमें से दिया गया, लेकिन ए न्यू वर्ल्ड जो है वो 2016 रियो ओलंपिक का मोटो था, यानी कि ए न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप फोकसेस ऑन टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मोरल डेवलपमेंट? तो विच टाइप ऑफ लीडरशिप फोकसेस ऑन टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मोरल डेवलपमेंट? तो इसका जो आंसर हम जाएंगे टास्क लीडरशिप के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिएगा थोड़ा। टास्क लीडरशिप के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। द नेम ऑफ द मास्कट ऑफ 2016 समर ओलंपिक रियो इज? तो विंसियम जो आएगा इसका, विनिकस, विनिकस जो सही आंसर रहेगा इसका, विनिकस ऐसा है क्लास में, विंसियम नहीं है, विनिकस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस? तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का जो कंपोनेंट जो है वो नहीं है, तो वो स्पीड है, स्पीड जो है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्कोप्लाज्म इज एग्जिस्टिंग इन? तो सार्कोप्लाज्म कहाँ एग्जिस्ट होता है? तो ये मसल सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ 100 मीटर, अरेंज द सीक्वेंस, वेट कीजिए थोड़ा। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ 100 मीटर स्प्रिंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो इसमें पहले आपका आता है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स करेगा आपका स्टिमुलस, फिर रिएक्शन टाइम, फिर बी एसेलेरेशन एंड देन मेंटेनेंस फेज। तो इसका जो सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा DCBA, यानी कि स्टिमुलस, फिर उसके बाद रिएक्शन टाइम, फिर एसेलेरेशन फेज, फिर मेंटेनेंस फेज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Following changes do occur during adolescence period of boy. Find the one which is marked as sexually secondary sexually characteristics. तो appearance of mustache and pubic hair, ये इसका आपका सही रहेगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू स्ट्रेंथन बोन्स, टीथ और एक्स्ट्रा बोन्स और टीथ को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3 बेसिक फूड स्टफ्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मस्कुलर वर्क आर? तो जो 3 हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और सॉरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो आपका A, C और E जो है वो सही रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरप्रेटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन अंडरलाइंस इन इंडिविजुअल्स एबिलिटी, और इसका जो आंसर रहेगा थिंक करेक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Particular and precise means to realize the aim is, and the answer is objectives. Objectives इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड टू सेव क्रॉप्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज? तो अगर स्प्रे किया जाए तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन करते हैं, और जो सॉइल की जो
डिग्रेडेशन भी होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अरेंज द समर ओलंपिक गेम्स एज दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले जो इनमें से हुई है वो बर्लिन ओलंपिक्स हुई है 1936 में। उसके बाद फिर 1960 में रोम में हुई है। तो रोम से फिर उसके बाद हुई है आपकी टोक्यो में 1964, उसके बाद मॉस्को 1980। तो जो सही आंसर रहेगा इसका, सही आंसर रहेगा इसका ए, डी, बी और सी। फोर्थ वन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इनमें से मैच करना है इसको। तो मसल सोरनेस आपकी रहेगी आफ्टर स्टारनस, वर्क, डिस्कम्फर्ट, पेन। ठीक रहेगी। ओवर ट्रेनिंग, परसिस्टेंट पेन इन मसल, बोन एंड जॉइंट्स। और उसके बाद है मसल पुल, एक्यूट टीयर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर विद सडन लोकलाइज्ड एंड परसिस्टेंट पेन। और मसल क्रैम्प है पेनफुल सस्टेन्ड कंट्रैक्शन एंड फाइबर इन द मसल। तो इसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। When muscles weaken and lose their strength and size it is called। तो ये एट्रोपी होती है इसमें कि मसल जैसे कि अगर साइज बढ़ता है तो उसको मस्कुलर हाइपरट्रॉपी कहते हैं, तो इसको एट्रोपी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंडिकेट योर आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स बिलो। सॉरी, असर्शन दिया गया है हाइजीनिक ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टागिनियस डिजीज स्पेशली ऑफ द पैरासाइटिक टाइप। और रीज़न है ग्रुप लिविंग फैसिलिटेट्स द ट्रांसमिशन ऑफ सच इलनेस। तो सही आंसर रहेगा इसका, दोनों सही हैं, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। और आर जो है इसका रीज़न जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन डज नॉट इलिस्ट्रेट द टर्म स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो इसमें से कौन सा जो है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन को की व्याख्या नहीं करती है। तो डेवलपिंग स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन के साथ रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया वाज द फर्स्ट टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो प्रकाश पादुकोण इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड विद। माइटोकॉन्ड्रिया किससे रिलेटेड है? तो वो एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज फिजिकल फिटनेस। द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू फिजिकल फिटनेस इज। तो स्टेप बाय स्टेप, तो इसका जो आंसर जो रहेगा पहले तो सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ प्लानिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद आपका आएगा लर्निंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिर आपका आएगा परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। और लास्ट में आएगा लाइफ टाइम इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्टिविटी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका बी, सी, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शिवांथी गोल्ड कप जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, किस स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है? तो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज टू इंक्रीज ब्लड अल्कोहल लेवल एंड इवन इफ 0.1 mg इंक्रीमेंट ऑकर इट इफेक्ट्स। तो ये कहाँ इफेक्ट करता है? तो ब्रेन में इफेक्ट करता है ज़्यादा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन बॉक्सिंग मैन वेट कैटेगरीज आर मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव रेंज ऑफ बॉडी वेट्स, फाइंड द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द लिस्ट, फाइंड द इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है वो हमने फाइंड करनी है। तो वेल्टर वेट भी इसमें सही दिया गया है, मिडल वेट भी सही दिया है, हैवी वेट भी सही दिया गया है, जो लाइट वेट है वो सही नहीं दिया गया है। तो इसमें से ये आंसर रहेगा इनकरेक्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ब्लैक कार्ड इज रेगुलेटरी ऑप्शन इन द गेम्स। ब्लैक कार्ड जो है वो एक तो फेंसिंग में दिया जाता है और बैडमिंटन में दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर जो सही रहेगा बी एंड ई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टेस्ट्स ऑन प्रोग्राम फेज्ड ऑफ वर्क एंड रिकवरी। तो ये इंटरवल ट्रेनिंग रहती है। इंटरवल ट्रेनिंग आंसर सही रहेगा इसका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीसा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले व्यूअर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में। और आगे बढ़ेंगे। द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज मेड स्ट्रॉन्ग बाई। तो इसमें मैं साइंटिफिक फैक्ट के साथ जाऊँगा। आप इसको चेक कर लेना एक बार इस क्वेश्चन को। मेरे अकॉर्डिंग ये साइंटिफिक फैक्ट्स सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज फॉर द अकोरेंस ऑफ प्लेट्यू इन लर्निंग। तो जो कारण नहीं है तो वो है आपका फिजियोलॉजिकल लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ ए मसल डिपेंड्स अपॉन इट्स। तो फंक्शनल एफिशिएंसी किस पे डिपेंड रहती है? तो फाइबर क्वालिटी पे डिपेंड रहती है। फाइबर क्वालिटी पे डिपेंड रहती है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक मोटो बिकम ऑफिशियल इन 1924 वाज कॉइन्ड बाय क्यूबिटिन्स फ्रेंड। तो किसने दिया था जो ओलंपिक मोटो है, जो कि सीटियस, अल्टियस और फार्टियस जो है, तो वो दिया गया था हमें हेनरी डिडियन। हेनरी डिडियन ने दिया था। सीटियस का मतलब हो गया फास्टर, अल्टियस का मतलब हो गया हायर और फार्टियस का मतलब हो गया स्ट्रॉन्गर। तो ये उन्होंने दिया था हेनरी डिडियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन कॉमन parlance हेल्थ इज जनरली अंडरस्टूड टू बी। तो फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड डिफॉर्मिटी, इसको हम हेल्थ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द डिस्टेंस ऑफ फोर्स फुल स्टैगर मार्क्ड इन 400 मीटर ट्रैक इवेंट इज। तो इसका जो सही आंसर है वो 22.38 मीटर है, फोर स्टैगर का जो मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है, फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली ए। तो ये बायोलॉजिकल नेसेसिटी आएगा। सो व्यूअर्स, फिर से कहूँगा एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।